दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, कोयला कामगारों को कोल इंडिया का तोहफा, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई। बता दें कि धनबाद में कोयला कामगारों को 21% परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यह 1 मार्च 2025 से प्रभावी होगा और इसका आदेश कोल इंडिया ने जारी कर दिया है। और इससे कोयला कर्मियों के वेतन में न्यूनतम 370 रुपये से लेकर अधिकतम 2350 रुपये तक की वृद्धि प्रतिमाह होगी और करीब 2.25 लाख कोयला कामगारों को लाभ मिलेगा। कोल इंडिया के महाप्रबंधक श्रम शक्ति एवं औद्योगिक संबंध ने इसकी जानकारी सभी अनुषंगी कंपनियों को दे दी है। अगली खबर, झारखंड के हजारीबाग में डीजीएम की हत्या के बाद एनटीपीसी कर्मियों ने बंद किया काम, कोयले की ढुलाई ठप। बता दें कि झारखंड के हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की हत्या के विरोध में एनटीपीसी के कर्मी ने कामकाज ठप कर दिया, जिसका असर कोयले की ढुलाई पर पड़ा। 24 घंटे से कोयला डिस्पैच बंद है और कोल स्लाइडिंग में सन्नाटा पसर गया है। एनटीपीसी के वरीय पदाधिकारी कुमार गौरव हत्याकांड का असर कोल ट्रांसपोर्टेशन में देखने को मिल रहा। घटना के बाद से कोयले का एक भी रैक बाहर नहीं भेजा गया है। बांदा कोल स्लाइडिंग में भी कर्मी और पदाधिकारी नहीं दिख रहे। अगली खबर, जमशेदपुर में सहेली के चाचा ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, दोस्त से मिलने गई थी पीड़िता। झारखंड के जमशेदपुर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ 13 साल की एक लड़की का उसकी सहेली के घर पर बलात्कार किया गया। इतना ही नहीं, उसके माता पिता ने भी इस घटना को छिपाने की कोशिश की। पुलिस ने इस घटना के बारे में जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी के साथ पीड़िता की सहेली के माता पिता को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल कोर्ट ने पीड़िता की सहेली के चाचा और पिता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अगली पर, दुमका में हुडको कंपनी के द्वारा एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल को 30 बेंच डेस्क प्रदान किए गए। दुमका के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हुडको कंपनी के द्वारा स्कूल को 30 बेंच डेस्क प्रदान किए गए। और बता दें कि प्रभारी प्राचार्य ससुमिता टुडू ने कहा कि यह योगदान स्कूल के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें बेहतर शिक्षा सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में हुडको के उप प्रबंधक मौजूद थे। अगली खबर, बोकारो के चास के विभिन्न भोजनालय, होटल एवं किराना दुकान में चला जांच अभियान। चास नगर निगम की अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार के निर्देश पर आगामी पर्व के मद्देनजर निगम क्षेत्र के विभिन्न बाजार में खाद्य निरीक्षक के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया। खाद्य निरीक्षक संजीव कुमार एवं प्रशांत राज ने टीम गठित करके निगम क्षेत्रांतर्गत संचालित विभिन्न भोजनालय, रेस्टोरेंट, होटल सहित विभिन्न किराने की दुकान का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान चास के मेन रोड स्थित मां गंधेश्वरी स्टोर से एक्सपायरी खाद्य एवं पेय पदार्थ बरामद किया गया। अगली खबर, लातेहार डीटीओ ने पकड़ा अवैध कोयला, चेकिंग देख भाग रहा हाईवा, नाली में फंसा। लातेहार में अवैध कोयला परिवहन का एक बड़ा मामला सामने आया। सुबह 4 बजे सदर थाना क्षेत्र में एक हाईवा नाली में फंस गया। ये घटना मुन्ना ड्रेसेज के पास हुई। डीटीओ सुरेंद्र कुमार धर्मपुर मोड़ पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। उन्होंने हाईवा को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक तेज गति से भागने लगा और नाली में जाकर फंस गया। अगली खबर, राज्य के कोडरमा जिले में पुलिस के एक्शन से बालू माफिया में मचा हड़कंप, 14 बालू लदे ट्रैक्टर जब्त। अंचल अधिकारी सारांश जैन एवं जयनगर थाना प्रभारी बबलू कुमार के द्वारा की गई संयुक्त छापेमारी में परसावार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप से अवैध बालू परिवहन कर रहे 14 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। सभी जब्त ट्रैक्टर हजारीबाग जिले के अलग अलग गांवों के बताए जा रहे। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से बालू कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। परसावाद स्थित बराकर नदी घाट से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर में अवैध बालू लोडकर परिवहन किया जाता है। अगली खबर, पाकुड़ रेलवे स्टेशन में सुविधाएं बढ़ाने को लेकर एई के साथ बन चुकी है सहमति। पाकुड़ में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन पाकुड़ शाखा ने रेलवे के सहायक अभियंता के साथ एक बैठक की और बैठक में पाकुड़ में यार्ड, सिग्नल ऑफिस, इंजीनियरिंग ऑफिस एवं स्टेशन में बुकिंग कार्यालय के पीछे एक बाइक स्टैंड बनाने पर सहमति दी है, ताकि रेलवे स्टाफ को बाइक रखने की सुविधा प्राप्त हो पाए। पाकुड़ यार्ड में तिलभेट्टा छोर पर एक डीप बोरिंग से पानी की व्यवस्था 15 दिन में कर देने की सहमति बन चुकी है। अगली पर, पलामू गढ़वा में 1.5 घंटे में 3 हादसे, 3 की गई जान। पलामू गढ़वा में 1.5 घंटे के भीतर 3 हादसे हुए, जिसमें 3 की जान गई। इन घटनाओं में मृत तीनों युवक थे। पलामू के पाकी थाना क्षेत्र में 2 जबकि गढ़वा के बेलचंपा में 1 घटना हुई। सभी के 100 MRMCH लाए गए हैं। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे जाएंगे और पहली घटना पलामू जिले में हुई और दूसरी घटना लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में हुई।
अगली खबर, डीजीपी से एटीएस जिला पुलिस को अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के मिले निर्देश। एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की हत्या के खुलासे के लिए एटीएस के साथ हजारीबाग जिला पुलिस को टास्क दिया गया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बोकारो जोनल आईजी माइकल राज एस, हजारीबाग डीआईजी संजीव कुमार, एसपी अरविंद सिंह और एटीएस एसपी ऋषभ झा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और बोकारो आईजी के नेतृत्व में जल्द से जल्द कार्रवाई का आदेश दिया गया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि अब तक की जांच में घटना के पीछे किसी खास आपराधिक गिरोह या फिर उग्रवादी संगठन की संलिप्तता की पुष्टि नहीं हो पाई है। अगली खबर, बोर्ड परीक्षा के दिन 8वीं के बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसको लेकर निर्देश आ चुका है। जिला अधीक्षक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 10 मार्च को 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा होनी है और परीक्षा के बाद सभी बच्चों को संबंधित परीक्षा केंद्र पर मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र होने की स्थिति में बच्चों को निकटतम मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन देने का निर्देश दिया गया है। अगली पर, बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, सीता सोरेन की घर वापसी को लेकर लग रही अटकलें। बता दें कि सीता सोरेन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम करके झारखंड की राजनीति में सनसनी मचा दी थी और वह दौर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। बीजेपी से उन्हें दुमका सीट से टिकट दिया गया, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार ने उन्हें हरा दिया था। हालांकि कुछ दिन पहले सीता सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ कर चुकी है और ऐसे में कई तरह की अटकलें लगनी शुरू हो चुकी है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने परिसीमन को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि पार्टी हर स्तर पर इसका विरोध करेगी। हरमो स्थित पार्टी के कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2026 के बाद पूरे देश में परिसीमन होगा और इसके पहले 2 बार 1976 और 2008 में परिसीमन हुआ था। दोनों समय लोकसभा की कुल संख्या 543 ही रही, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 81 स्पष्ट रूप से कहता है कि देश के संसद में अधिकतम 530 सदस्य होंगे और केंद्र शासित राज्य 20 होगा, यानी लोकसभा में सदस्य की संख्या 550 होगी। अगली खबर, साइबर ठगी से बचाव के लिए धनबाद में नई पहल, जागरूकता रथ जिले में घूमेगा। धनबाद में बढ़ते साइबर अपराधों से आम लोगों को बचाने के लिए पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। पुलिस लाइन धनबाद से एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया। सिटी एसपी, साइबर डीएसपी और समाज सेवी शरद दुदानी ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। सिटी एसपी अजीत कुमार ने कहा कि साइबर ठगी से लोग परेशान हैं और इससे बचाव के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। अगली खबर, चंपई सोरेन ने कहा कि कांग्रेस झारखंड को अलग होने नहीं देती। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के कारण ही झारखंड अलग राज्य मिला और कांग्रेस झारखंड को अलग नहीं होने देती। आज आदिवासियों के बारे में भाजपा और नरेंद्र मोदी ही चिंता करते हैं। एकलव्य विद्यालय देकर आदिवासी बच्चों को प्रधानमंत्री आगे बढ़ा रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह को रांची जिला भाजपा कार्यालय में संबोधित किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि देश में आदिवासी आगे बढ़े। चंपई सोरेन ने कहा कि आज डेमोग्राफी पर कोई भी राजनीतिक दल बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर डेमोग्राफी पर किसी राजनीतिक दल को चिंता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। अगली खबर, रामगढ़ के 108 बकायेदारों के खिलाफ खान विभाग का कुर्की वारंट 25 साल से भी अधिक समय से बकाया है। 25 साल से भी अधिक समय तक राजस्व का बकाया रखने वाले खनन पट्टेधारी और खनिज अनुदान वालों के खिलाफ खान विभाग ने कुर्की वारंट जारी किया है। खान उप निदेशक अजीत कुमार ने रामगढ़ जिले के ऐसे 108 बकायेदारों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया है। इनमें कई बकायेदार तो 1995-96 से डिफॉल्टर हैं। सभी बकायेदारों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी करते हुए उप निदेशक खान अजीत कुमार ने कहा कि सभी बकायेदार अविलंब बकाया राशि का ऑनलाइन भुगतान करके नीलाम पत्र प्राधिकारी हजारीबाग को सूचित करें। अगली खबर, धनबाद में 2 कनेक्शन वालों पर होगी कार्रवाई। बीसीसीएल इलाके में एक्शन की तैयारी में विभाग। धनबाद के बीसीसीएल क्षेत्र में 2 बिजली कनेक्शन लेने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित क्षेत्र के जेई सहायक अभियंता को जांच करने का निर्देश दिया गया है। विभागीय अधिकारी क्षेत्र में निरीक्षण करके ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करते हुए एक कनेक्शन काटेंगे। अधिकारी का कहना है कि बीसीसीएल क्षेत्र के घरों में 2 कनेक्शन होने से विभाग को राजस्व की हानि हो रही है और क्षेत्र में मेंटेनेंस करने में भी परेशानी हो रही है। अगली खबर, गिरिडीह में डकैती, व्यवसायी को घायल करके लूटे नकदी एवं जेवर समेत 8 लाख की संपत्ति। गृह स्वामी के पुत्र 22 वर्षीय शुभम साव ने बताया कि मेरे पिता को बंधक बनाकर मारपीट की गई। जब तक हम कुछ कर पाते 3 से 4 अपराधियों ने मुझे पकड़ लिया और मारपीट करने लगे। इस दौरान मेरी मां नेहा देवी उठी तो उनकी कनपट्टी में पिस्टल सटा दी। बताया कि उसके बाद उसके कमरे में करीब 6 अपराधी आए और सभी के हाथ में देसी कट्टा थे। अगली खबर, रांची में बिजली निगम ने घरेलू उपभोक्ता को भेजा
4,59,000 रुपये का बिल। कोकर निवासी एक उपभोक्ता को तो लगभग 4.5 लाख रुपए का बिल थमा दिया गया। बता दें कि कई उपभोक्ताओं को कई महीने बीत जाने के बाद भी नया बिजली बिल नहीं भेजा जा रहा। बिजली बिल वितरण में निगम की भारी लापरवाही भी सामने आ रही है। राजधानी में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। महिला उपभोक्ता ने बिजली निगम की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए और मांग की है कि ऐसी लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई की जाए। वहीं बिजली बिल जनरेट नहीं होने की शिकायत को लेकर विद्युत कार्यालय में पहुंचकर के कई उपभोक्ताओं ने बताया कि वो पहले उनका विद्युत बिल हर महीने आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका बिल नहीं आ रहा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए एफआईआई ने बीते हफ्ते भारतीय बाजार से 24,000 करोड़ निकाले। विदेशी निवेशकों ने मार्च के पहले हफ्ते में भारतीय शेयर बाजारों में 24,753 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। 2025 की शुरुआत से अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स भारतीय शेयर बाजारों से 1,37,000 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। पहले 2 महीने जनवरी और फरवरी में एफआईआई ने टोटल 1,12,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारतीय शेयरों की हाई वैल्यूएशन और कॉर्पोरेट इनकम में ग्रोथ को लेकर चिंताओं के कारण एफआईआई लगातार पैसे निकाल रहे हैं।